सफीकुर रहमान बर्क भी पार्लियामेंट के गेट के पास ही, बिल्कुल पार्लियामेंट की बिल्डिंग के बाहर वो बाइट दे रहे थे और कह रहे थे झंडा फहराना कोई प्रतीक नहीं होता है देशभक्ति का। उन्हें भी सम्मान। हम यहां समाजवादी पार्टी पे भी आक्रमण किए बगैर, देखिए बहुत सोच समझ करके जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स हैं और हमारे जो पूर्वज हैं, उन्होंने प्रतीक बनाए हैं। झंडा एक प्रतीक है, नेशनल एंथम एक प्रतीक है, नेशनल एंथम गाते समय खड़े होना एक प्रतीक है। भाव तो हृदय में होता है, वो तो दिल में होता है, मगर जब तक हम इन प्रतीकों की मान्यता नहीं रखे, until and unless we respect this symbolism, how will the country move together as one? कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उसकी हम सम्मान कैसे करें, उसका हम रेस्पेक्ट कैसे करें? इसलिए प्रतीक भी महत्वपूर्ण है और भाव भी महत्वपूर्ण है, दोनों महत्वपूर्ण है, दोनों को लेकर आगे चलना है। और सफीकुर रहमान बर्क जी कह रहे थे काम करना पड़ेगा, काम करने से ही देशभक्ति आगे बढ़ता है। बर्क साहब, चौधरी साहब, इस सरकार ने काम किया है, ये आपकी सरकार है। सर्जिकल स्ट्राइक इंडिया ने किया है, पार्टी का विषय नहीं है। इंडियन आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया। पूरे विश्व में हमारा जो राजनीतिक सूझबूझ है, हमारे देश की राजनीतिक सूझबूझ, सक्रियता, प्रोएक्टिविटी, उसके साथ हमारा सैन्य बल इसका प्रतीक था। इसका एक हमने देखा, उदाहरण देखा सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में, एयर स्ट्राइक के रूप में। देशभक्ति की कोई कमी नहीं है, हम किसी के ऊपर आक्रमण नहीं कर रहे हैं, मगर मिल करके क्या हम इस विषय को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं? क्या हमें इस विषय को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए? सिर्फ हम इतना ही कहना चाहते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश के 200 करोड़ लोगों तक वैक्सीन पहुंचाते हैं, यह भी तो देशभक्ति का काम है।